Assalamualaikum everyone. How are you? Welcome back to my channel Mathsmate Kulsoom. In today's video, we are going to solve exercise questions step by step. We will learn how to fill in the blanks using division by 10 and also solve word problem with complete explanation. I will explain all the concepts in an easy and clear method so that your basics become strong. In the previous video, we practiced similar questions and today we will continue with more examples. So stay connected and let's start learning. अपनी बुक का पेज नंबर 94 ओपन कीजिए। चैप्टर 10 वर्कशीट नंबर 6A पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द टेबल बाय डिवाइडिंग ईच नंबर बाय 10 से डिवाइड करना है हर नंबर को। देखिए 0.02 0 से डिवाइड करने के लिए 10 से डिवाइड करने के लिए हम डेसिमल को इस तरह 1 प्लेस पे मूव कर देंगे। डेसिमल हमारा यहाँ आएगा तो हमारा आंसर यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला 0 देन ये वाला 0 एंड लास्ट में 2 लिखेंगे 002। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से 0 लिख देंगे। अब यहाँ भी देखिए 10 से डिवाइड करना है तो डेसिमल 1 प्लेस मूव कर देंगे हम, यहाँ पे डेसिमल आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद 425 तो हम डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के बाद 425 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से हम 0 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डेसिमल हमको 10 से डिवाइड करना है इसलिए 1 प्लेस डेसिमल जो है वो मूव कर देंगे इस तरफ। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल यहाँ आएगा 5 के बाद, तो हम क्या लिखेंगे 5.63। यहाँ देखिए 10 से डिवाइड करना है इसलिए 1 प्लेस हम डेसिमल को मूव कर देंगे, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। डेसिमल यहाँ आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 49.03 49.03। 10 से डिवाइड करना है इसलिए 1 प्लेस मूव करेंगे, 100 से डिवाइड करना होता तो 2 प्लेस, 1000 से डिवाइड करना होता तो 3 प्लेस डेसिमल को मूव कर देते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड 6.9 divide 30 is equal 69 6.9 divide 10 divide 30 नहीं सॉरी 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 30 को ब्रोक किया है
30 को ब्रोक किया है, लेकिन डिवाइड इस तरह से किया है 10 डिवाइड 10 डिवाइड 3। अगर मल्टीप्लाई का साइन बीच में ना हो तो फिर हम जब डिवाइड करेंगे तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 10 मल्टीप्लाई 3 लिख के डिवाइड करते तब भी हमारा आंसर सही आता, गलत नहीं होता। लेकिन याद रखिए कि जब सिर्फ डिवाइड हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में डिवाइड हो और बीच में मल्टीप्लाई ना हो, तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट टू राइट इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपने 3 को 10 से डिवाइड किया और फिर जो भी आंसर आया उसे 6.9 से डिवाइड किया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर डिवाइड का साइन हो और मल्टीप्लाई का साइन ना हो तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कीजिएगा। ये मैथ का रूल है और इस रूल को, इस क्वेश्चन में ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कीजिएगा इस तरह से, यानी हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा फिर उस आंसर को इससे डिवाइड करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने मल्टीप्लाई का मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके ब्रोक किया था, वो भी सही था। हम मल्टीप्लाई करके भी ब्रोक कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। आज हम डिवाइड का साइन लगा के, डिवाइड का साइन यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। दोनों तरह से करें हम तो जवाब हमारा सेम ही आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों मेथड सही हैं। लेकिन अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं डिवाइड वाला और बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, तो इस रूल को हमेशा याद रखिएगा कि लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, यानी पहले इन दोनों को सॉल्व करना है लेफ़्ट टू राइट, देन जो भी आंसर आए फिर उसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 को 10 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, लेफ़्ट टू राइट ये मैथ का रूल है। इस क्वेश्चन में ये रूल है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका मतलब ऑटोमेटिकली होता है डिवीज़न, इसलिए ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये डिवाइड लिखा है तो हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सॉल्व भी किया हुआ है आगे। (0.69 डिवाइड 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में 6.9 को 10 से डिवाइड किया हुआ है पहले से। 6.9 को 10 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया 0.69। अब 0.69 को हम इस वाले 3 से डिवाइड करेंगे। रफ कॉलम में डिवाइड करते हैं। 0.69 को 3 से डिवाइड करना है। 300। अब हम 6 यहाँ पे लिखेंगे। ये मैंने अपनी पिछली 5 वीडियोस इस टॉपिक पे अपलोड कर चुकी हूँ और मैंने आपको समझाया है कि हम 2 डिजिट एक साथ नहीं लिखते। डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखा होता है हमने वो लिखना होता है, तो यहाँ पे हम ये वाला डिजिट लिखेंगे ओनली 6, 9 नहीं लिखेंगे। 3 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 6 आ जाए। 3 2s are 6। 6 में से 6 गए, माइनस किया तो कुछ नहीं बचा। अब हम ये वाला 9 यहाँ लिखेंगे। 3 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 9 आ जाए। 3 3s are 9। 9 में से 9 को माइनस किया, कुछ नहीं, हमारा आंसर आया 023। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमारा जो भी आंसर आया है उसमें हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.23। 0.23
2 3। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 29.4 डिवाइड 60। अब देखिए, जिस तरह पार्ट ए किया सॉल्व किया हुआ है, सेम उसी तरह हमने इसे भी सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे आप इस तरह से 29.4 लिखेंगे जो क्वेश्चन था। देन हम 60 को ब्रोक करेंगे। 60 को ब्रोक करने के लिए हम 10 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे। 10 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालें तो हम डिवाइड का साइन भी डाल सकते हैं। लिखेंगे वही 10 और 6, लेकिन साइन हम यहाँ डिवाइड का डालेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई का डालेंगे तब भी यही आंसर आएगा, तब भी आंसर हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पे हम इस वक्त बुक में डिवाइड का साइन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम डिवाइड का साइन यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन डाला और मैंने आपको बताया है कि अगर डिवाइड का साइन हो, डिवाइड के ज़रिए आपने ब्रोक किया हो, तो आप मल्टीप्लाई का साइन बीच में ना हो तो आप लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, वरना आपका सवाल गलत भी हो सकता है। 29.4 लिखा और हमने पहले उसे 10 से मल्टीप्लाई किया। रफ कॉलम में 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 29 आ जाए। 10 2 जार 20। 29 में से 20 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 9। अब हमने डेसिमल को इग्नोर करते हुए ये वाला 4 लिखा। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 94 आ जाए। 10 के टेबल में 94 नहीं आता। 10 9 जार 90। 90 में से 94 को माइनस 94 में से 90 को माइनस किया, आंसर क्या आया 4। अब हमने यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पे ज़ीरो लगाया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पे हम जितने चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं। हमने यहाँ ज़ीरो लगाया और यही वाला ज़ीरो हमने यहाँ लिखा। 10 4 जार 40। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया 294। क्वेश्चन में देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाने से हमारा आंसर क्या आया 2.94 हमारा आंसर आया। यहाँ पे सॉल्व करने से हमने यहाँ पे लिखा 2.94। देन हमने 6 से डिवाइड करना है। टू 2.94 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 0 0। 6 के टेबल में 2 नहीं आता। ये देखिए होल नंबर को लेना है, डेसिमल के इस तरफ नहीं जाना आपने। 6 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 2 आ जाए। 6 के टेबल में 2 नहीं आता। 6 0 0। ये वाला 2 में से 0 को माइनस किया, 2 बच गया। ये वाला 9 हमने यहाँ लिखा। 6 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 9 आ जाए। यहाँ हम कर लेते हैं 2.94 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 0 0। 2 में से 0 को माइनस किया, 2 का 2। देन ये वाला 9 हम यहाँ लिखेंगे।
6 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 29 आ जाए। 6 5 आर 30 होते हैं, इसलिए हम 6 4 आर लेंगे। 6 4 आर 24। 9 में से 4 को माइनस किया, 5 आंसर आया। 2 में से 2 गए, कुछ नहीं। अब हम ये वाला 4 जो है यहाँ लिख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 54। 6 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 54 आ जाए। 6 9 आर 24। 6 9 आर 54। 54 में से 54 को माइनस किया, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। 1 2 हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या आया 0.49। सो वी विल राइट हेयर 0.49 is our answer। अब पार्ट सी देखिए। थ्री 75 डिवाइड 50। यहाँ भी हम ब्रेक करेंगे 50 को तोड़ेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ बुक में नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ 10 मल्टीप्लाई 5 लिखें तो गलत नहीं होगा, वो भी सही है, लेकिन यहाँ हम डिवाइड का साइन यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 375 डिवाइड 50 इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई 5। 10 5 और 50 होता है ना, तो हम 10 और 5 लिखेंगे यहाँ पे। तो हम पहले लिखेंगे 375 जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसे डिवाइड करेंगे किससे 10 से। देन हम डिवाइड किससे करेंगे 5 से, यानी यहाँ हमने 50 को तोड़ देना है 10 से और 5 से, और साइन हमने यहाँ पे डिवाइड का यूज़ करना है। ऐसी सूरत में जब डिवाइड का साइन हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना हो, तो हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो हम 375 को 10 से डिवाइड करेंगे। 375 को 10 से हम डिवाइड करेंगे। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 375 आ जाए। 10 3 आर 30। 10 4 आर 40 होता है, इसलिए हमने लिखा 10 3 आर 30। 7 में से 0 को माइनस किया 7। 3 में से 3 को माइनस किया, कुछ नहीं। अब हमने ये वाला 5 यहाँ लिखा, ये क्या बन गया 75। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 75 आ जाए। 10 7 आर 70। 5 में से 0 को माइनस किया 5। 7 में से 7 को माइनस किया, कुछ नहीं। अब देखिए 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ना है कि 5 आ जाए। 10 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ जितने चाहें हम ज़ीरो लगा सकते हैं, और ये वाला ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे। अब ये क्या बन गया 50। 10 5 आर डेसिमल लगाया था और ज़ीरो बढ़ाया था। 10 5 आर 50। 50 में से 50 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया 37.5। 37.5 को अब हम डिवाइड किससे करेंगे, पहले हमने 10 से किया था, तो अब किससे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे।
37.5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 37 आ जाए। 5 6 आर 30, 5 7 आर 35, 5 7 आर 35। 5 में से 7 में से 5 को माइनस किया, क्या बचा 2। 3 में से 3 को माइनस किया, कुछ नहीं। देन ये वाला 5 हम यहाँ लिखेंगे। अब ये क्या बन गया 25। 5 5 आर 25, 25 में से 25 को माइनस किया, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आया 7.4। यहाँ हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें अपना आंसर लिखेंगे 7.5। यहाँ पे 7.5 आया ना हमारा आंसर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7.5 और यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ब्लैंक्स फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए देखिए, 0.88 डिवाइड डैश इज इक्वल 0.088। अब देखें यहाँ पे हम 0.88 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 0.088 आए। यहाँ पर अगर आप बच्चों गौर करें तो आप ये देखेंगे कि डेसिमल 1 प्लेस मूव हुआ है। यहाँ पे देखिए डेसिमल 1 प्लेस मूव हुआ है, यानी यहाँ पे डेसिमल आया है, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो 0 लगा दिया। 0.088 0.088 लिखा है, इट मीन्स कि ये 10 से डिवाइड किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको देखें, गौर करें, दोनों का कंपेयर करें, तो आप क्या देखेंगे कि डेसिमल जो है ये 1 पॉइंट मूव हुआ है। ठीक है, 1 प्लेस मूव हुआ है, इसलिए हम 1 प्लेस मूव हो तो किससे डिवाइड करते हैं 10 से, तो हमें आइडिया हो गया कि ये यहाँ पे ब्लैंक में 10 आएगा। ठीक है, अच्छा पार्ट बी देखिए, 1.23 डिवाइड डैश इज इक्वल 0.123। इन दोनों को कंपेयर करें। 1.23 को किस नंबर से आप डिवाइड करेंगी कि आंसर आपका 0.123 आए। इसके लिए आप दोनों को कंपेयर करें। अगर आप कंपेयर करेंगी तो आप देखेंगी कि यहाँ भी डेसिमल 1 प्लेस मूव हुआ है। डेसिमल 1 प्लेस मूव हुआ है, तो इसका मतलब है कि 10 से डिवाइड किया गया है यहाँ पे, तो हम ब्लैंक में 10 लिखेंगे। देखें यहाँ पे अगर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, होल नंबर में कुछ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, तो 0.123 0.123 यही लिखा है ना यहाँ पे। इट मीन्स कि यहाँ पे 10 से डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब चलें, देखिए यहाँ पे इन्होंने 10 दिया हुआ है पहले से। अब ज़रा जल्दी से सोचिए और बताइए कि ब्लैंक में क्या आएगा। जल्दी से सोच के बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 10 पहले से मौजूद है, 10 जो है ये हमारे पास पहले से मौजूद है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे और डेसिमल 1 प्लेस राइट मूव करेंगे। पहले हमने डेसिमल को 1 प्लेस लेफ़्ट मूव किया था, अब हम डेसिमल को 1 प्लेस राइट मूव करेंगे। डेसिमल को 1 प्लेस राइट मूव करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। ये देखिए, ये डेसिमल को 1 प्लेस अगर हम राइट मूव करेंगे तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो अगर हमने डेसिमल यहाँ लगाया तो हमारा आंसर क्या आया, 15.07। सो वी विल राइट हियर 15.07। ठीक है, जब भी 10 पहले से दिया हो और आपको मालूम करना हो तो आप याद रखिएगा 1 प्लेस राइट मूव कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिवाइड 10 इज इक्वल 3.27। यहाँ भी 10 पहले से लिखा हुआ है, 10 पहले से लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 पहले से लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल मूव करेंगे। किस साइड मूव करेंगे, 1 प्लेस राइट। 1 प्लेस राइट इट मीन्स हम डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। डेसिमल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 32.7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32.7। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी रीड कीजिए। द हाइट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट विद द 10 levels is 26 meter. The height of each level is the same. What is the height of the first level? यानी 10 मंजिलों वाली इमारत की कुल ऊंचाई 26 मीटर है और हर फ्लोर की ऊंचाई बराबर है, तो पहली मंजिल की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, 10 मंजिलों वाली इमारत की कुल ऊंचाई जो है वो 26 मीटर है और हर मंजिल की ऊंचाई जो है वो बराबर है। तो पहली मंजिल वाली इमारत की ऊंचाई, पहली मंजिल की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें मालूम करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4, सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ब्लॉक
height of a block flat with 10 level. हाइट ऑफ फर्स्ट लेवल आपको मालूम करनी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 और 26। 26 मीटर है तो 26 मीटर को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 26 डिवाइड बाय 10। अब रफ कॉलम में हम डिवाइड करेंगे 26 को 10 से। 10 टू ज़ार 20। 6 में से 0 को माइनस किया 6, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए डेसिमल लगाएंगे, नहीं 6 बचा। आप डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 10 6 ज़ार 60। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 60 में से 60 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 2.6। The height of a block of flat is 2.6 मीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A class of 40 pupils organized a class barbecue party and bought prize 2,720 of food and drinks. The pupils shared the cost of the food and drink equally. How much did each pupil have to pay? यानी स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स ने मिलकर बारबेक्यू पार्टी का इंतज़ाम किया और 2,720 रुपये का खाना और ड्रिंक ख़रीदी, कोल्ड ड्रिंक। उन्होंने पैसे जो थे वो आपस में डिवाइड किए, तो हर स्टूडेंट के हिस्से में कितने पैसे आए, हर स्टूडेंट ने कितने पैसे दिए। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। टोटल पीपल कितने लोग थे,
40. Rupees for rupees for food and drinks. फूड और ड्रिंक कितने रुपीस का उन्होंने ख़रीदा था? 2720. Each pupil have to pay. हर स्टूडेंट कितने पैसे देगा ये हमें मालूम करना है। तो ये हम किस तरह मालूम करेंगे? 2720 2720 डिवाइड 40 को हम ब्रेक किस तरह करेंगे? 10 × 4, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2720 डिवाइड 10, यानी यहाँ पे हम ब्रोक करेंगे और मल्टीप्लाई के साइन की जगह डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे। और जब हमने डिवाइड का साइन यूज़ किया है, यहाँ पे देखिए 40 को हमने क्या किया है? तोड़ा है 10 और 4 से, और हमने डिवाइड का साइन यूज़ किया है। और ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? लेफ़्ट टू राइट का रूल यूज़ करते हैं और हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उस आंसर से हम इसको डिवाइड करेंगे 4 को। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारा आंसर फिर रॉन्ग आए, इसलिए हमने क्या करना है? रूल को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, पर जो भी आंसर आएगा उस आंसर से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 27 और 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। 10 2s are 20। 7 में से 0 को माइनस किया 7, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, ये वाला 2 हमने लिखा। अगेन हमने 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ना है कि 72 आ जाए। 10 7s are 70। 72 में से 70 को हमने माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आया? 2। अब हमने ये वाला 0 यहाँ पे लिखा, ये क्या बन गया? 20। 10 2s are 20। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया 2720 को 10 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 272। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 272। अब हम 272 को इस वाले 4 से डिवाइड करेंगे। चलें रफ कॉलम में अगेन हम डिवाइड करते हैं। 272 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 7s are 28, ज़्यादा होते हैं तो हम 4 6 आर ले लेंगे। 4 6 are 24। 4 7 ज़्यादा हो जाते हैं तो हम ज़्यादा नहीं ले सकते, हम कम ले लेते हैं। 4 6 are 24। 7 में से 4 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 5। 2 में से 2 गए तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा।
अब हमने ये वाला 2 यहाँ पे लिखा तो ये क्या बन गया 52। अब 4 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 52 आ जाए। नहीं, यहाँ पे 3 था, सॉरी। 7 में से 4 को हमने माइनस किया तो क्या आंसर आया 3। देन हमने ये वाला 2 यहाँ पे लिखा तो ये क्या बन गया 32। अब 4 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 32 आ जाए। 4 8 जार 32। 32 में से 32 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए डेसिमल 1 डिजिट के बाद था, तो जो भी हमारा आंसर आया है वहाँ पे हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। नहीं, डेसिमल नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ भी डेसिमल नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है 68। 68 हमारा आंसर आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 68 और 68 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं, किस चैप्टर की बनवाना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बना दूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी तौर पे लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।